जय हिंद साथियों, मनोज कैड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सूरदास के जीवन परिचय, इनकी साहित्यिक परिचय, इनकी साहित्यिक विशेषता और इनकी जो भाषा शैली होती थी उसके बारे में जानेंगे। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सूरदास के सबसे पहले हम जीवन परिचय जान लेते हैं। तो गोस्वामी विठलनाथ द्वारा प्रतिष्ठित अष्टछाप के प्रथम कवि सूरदास हिंदी के साहित्य काश के सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र है। इन्होंने कृष्ण भक्ति के रसधारा को समाज में बहाने का प्रयास किया है। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। आप देखिए, इतने में आपके ये दो ठो कम से कम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है आपको कि अष्टछाप के प्रथम कवि कौन है, तो इसमें हो जाएगा सूरदास। अष्टछाप के प्रथम कवि अगर पूछा जाता है तो ये सूरदास हो जाएंगे। उसके बाद ये पूछा जाता है अभी आपको कि सूरदास के जो गुरु थे वो कौन है, तो इनके जो हो जाए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हो जाएंगे। अब चलिए आगे जानते हैं। तो अधिकांश साहित्यकार के अनुसार 1478 ईस्वी में महाकवि सूरदास का जन्म आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वह रुनकता नामक गांव में हुआ था। अधिकांश जितने भी साहित्यकार हैं यही स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वह बल्लभगढ़ के निकट जो है सिंही नामक जो गांव है, देखिएगा जो ये सिंही नामक गांव है उसको भी मानते हैं। तो उनका जन्म स्थान बताते हैं। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, किंतु उनके पदों में रूप रंग का जो अद्भुत वर्णन मिलता है और कृष्ण के जीवन की विविध लीलाओं का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। उन्हें देखकर इस बात पर सहसा विश्वास नहीं होता है कि वे जन्म से अंधे थे। आगे इसमें जानेंगे कि ऐसा माना जाता है कि वे जब गऊ घाट पे रहते थे तब महाप्रभु वल्लभाचार्य से उनकी भेंट हुई। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो महाप्रभु जो वल्लभाचार्य को सूरदास से जो पहली मुलाकात हुई थी कहाँ, तो ये गऊ घाट में हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो वल्लभाचार्य से उनकी भेंट हुई। अब सूर्य ने अपना एक भजन बड़ी एकाग्रता से गाकर उन्हें सुनाया, जिसे सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। उनके आदेश से ही उन्होंने कृष्ण लीला का गान किया। सन जो है 1583 ईस्वी में पारसोली में इनका देहांत हुआ। ध्यान रखिएगा कि 1583 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान में इनका देहांत हुआ था। आगे चलिए देखते हैं, अब इनका साहित्यिक परिचय करते हैं। तो भक्त सूरदास के 3 काव्य ग्रंथ मिलते हैं। तो ये 3 काव्य ग्रंथ कौन कौन है, तो पहला है सुरसागर, दूसरा है सुरसारावली और तीसरा है साहित्य लहरी। तो ये जो है इनकी सूरदास के 3 जो है वो काव्य ग्रंथ है। इनमें से सुरसागर उनकी प्रसिद्धि का अक्षय भंडार है और यह जो सुरसागर है वह श्रीमद् भागवत के आधार पर रचा गया है। इस ग्रंथ में पदों की संख्या 1.25 लाख बताई जाती है, किंतु अब लगभग 5000 पद ही उपलब्ध है। सुरसारावली में बृहत होली गीत के रूप में रचित 1107 पद मिलते हैं। साहित्य लहरी में रस, अलंकार, नायिका भेद को प्रतिपादित करने वाले 118 पद हैं। अब हम इनके जानेंगे साहित्य की विशेषताएं। तो सूरदास वात्सल्य, प्रेम और सौंदर्य के अमर कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में मुख्य विषय विनय और आत्मनिवेदन, बाल वर्णन, मुरली माधुरी और गोपी लीला है। सूरदास का श्रृंगार वर्णन भी बहुत सुंदर बन पड़ा है।
उनका संयोग श्रृंगार वर्णन भी आकर्षक रूप से लिए हुए हैं। सूरदास के काव्य में शांत रस एवं भक्ति भाव का सुंदर चित्रण हुआ है। अब इनकी भाषा शैली के बारे में जानेंगे। तो भाषा शैली जो सूर्य है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये सूरदास की जो काव्य भाषा थी वह ब्रज भाषा। तो इसमें पूछा जा सकता है आपको कि जो ये सूरदास है उनकी भाषा कैसी, तो इनकी भाषा जो थी काव्य की भाषा वो ब्रज थी। तो कोमलकांत ब्रज भाषा में माधुर्य, लालित्य और नाद सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण है। उनके काव्य में उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक अलंकार, यमक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उन्होंने अनेक लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग कर काव्य भाषा को अत्यंत प्रभावशाली बना दिया है। उनके काव्य में भाषा और भाव का अत्यंत सुंदर सामंजस्य है। सुरसागर की रचना उन्होंने गेय शैली में की है। पदों में अनेक राग रागनी का प्रयोग हुआ है। उनके पदों में संगीतात्मक का गुण प्रचुर मात्रा में है। तो साथियों, इस तरह हम इस वीडियो में सूरदास के जी के बारे में जानेंगे। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।